नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने तेजस्वी के साथ मिलकर के 130 एमएलए किए तैयार। महाराष्ट्र बीएमसी में टूट फूट जारी है। इस वक्त पूरी रात आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी मुश्किलों की रात होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं वह चौंकाने वाली है और लगातार भारतीय जनता पार्टी संकट उसके ऊपर गहराता जा रहा है राजनीति के अंदर। क्योंकि महाराष्ट्र से इस वक्त जो खबर आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि एकनाथ शिंदे के 29 के 29 पार्षद होटल से निकल करके चले गए। उन्हें 3 दिन के लिए रखा गया था होटल में और कई दिन लग गए। अभी कई दिन और रहने थे। 24 तारीख के बाद मेयर के लिए कहा जा रहा है कि होगी, पर्ची निकलेगी। डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है मेयर कौन बनेगा नहीं बनेगा। बड़ी दुर्भाग्य है कि राजनीति जिस दिशा में जा रही है वह चिंता वाली विषय है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम महाराष्ट्र की बात करें इसके पहले हम बिहार की चर्चा कर लें, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाली खबर आई है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ग्रीन झंडी दे दी है कि आ जाइए जेडीयू में। जेडीयू से निकल करके आरसीपी सिंह गए थे और कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ी अहम रोल था नीतीश कुमार की पार्टी से निकल जाए आरसीपी सिंह। इसके लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने रची थी और आरसीपी सिंह जाकर के अपनी पार्टी बनाते हैं और नालंदा से ही आरसीपी सिंह भी आते हैं और नालंदा के ही नीतीश कुमार भी हैं। एक ही जगह के हैं लोग। कहा जाता है लंगोटिया यार है। मैं नहीं जानता क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि लंगोटिया यार नीतीश और आरसीपी सिंह। बड़ी अहम दोस्ती थी लोगों की, बड़ी नजदीकी दोस्ती थी और गहरी दोस्ती। उस दोस्ती में दरार डाल दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से वह अलग हो गए या कोई दबाव रहा हो, जो भी दरार पड़ गया। आरसीपी सिंह एन बिहार चुनाव के पहले जेडीयू छोड़ करके और पार्टी बनाते हैं। पार्टी बनाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होती है, प्रशांत किशोर जिसे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता था, दोनों को एक साथ मिला देते हैं। आरसीपी सिंह की पार्टी विलय कर जाती है प्रशांत किशोर की पार्टी में, जबकि दोनों नए हैं। जबकि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर से पुराने नेता है, लेकिन करा दिया जाता है क्योंकि कोई तीसरा पीछे से शक्ति थी कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत बलवान होता है और जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता है। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। तो नीतीश को खत्म तो नहीं कर पाई भाजपा, लेकिन वही आरसीपी सिंह अब घर वापसी के लिए उन्हें हरी झंडी नीतीश कुमार ने दे दी। जैसे यह पता चला कि आरसीपी सिंह अब जेडीयू ज्वाइन करेंगे, घर वापसी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के होश ठिकाने आ गए। बड़ी चौंकाने वाले अभी बताने जा रहा हूं खबर आप दर्शकों को। और मनीष वर्मा जो महासचिव जेडीयू के, जिन्हें महासचिव पद से हटा दिया गया था, उन्हें दूर कर दिया गया था, जिसमें संजय झा का बहुत बड़ा रोल था कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद में, और अमित शाह के रहमुकरम पर बने थे। और क्यों संजय झा बने कार्यकारी अध्यक्ष? क्योंकि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे और विशेष पैकेज। तो अमित शाह बोले पहले संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ, फिर बाद में बात करते हैं, और उसके बाद ठेंगा दिखाती है। अब मनीष वर्मा को आ गए हैं। आज यह खबर अभी कुछ देर पहले निकली है कि निशांत कुमार की भी एंट्री करने जा रहे हैं अब नीतीश कुमार। और पूरी जेडीयू पार्टी को अपना इतना मजबूत अपने इस राजनीतिक कैरियर के आखिरी कार्यकाल में
करने जा रहे हैं नीतीश कुमार कि वह ऐसा मजबूत कर दे कि कोई तोड़ ना पाए, जैसे अभी तक नीतीश के साथ खेल भाजपा न कर पाई। ऐसे में मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह, चूंकि आरसीपी सिंह लंगोटिया यार है और मनीष वर्मा पूर्व आईएएस अफसर भी रहे और बहुत भरोसेमंद नीतीश के रहे हैं, इन दोनों के हाथ कमान सौंप करके और इनके संरक्षण में निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे को रखा जाएगा और राजनीति में उनको पकाया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से कमान मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह के हाथ में जेडीयू का आने वाले वक्त में जाने वाला है। अब आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा के हाथ में कमान रहने का मतलब यह है कि जेडीयू भाजपा के साथ नहीं रहेगी, यह साफ है। अब ऐसे में मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह कमान संभालेंगे, निशांत कुमार की एंट्री तो होगी, लेकिन निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तब तक छोड़ दी जाएगी, जेडीयू की तरफ से गठबंधन तोड़ दिया जाएगा। अब ऐसे में 130 एमएलए कहा जा रहा है, 130 विधायक नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ मिलकर के तैयार कर लिए हैं और सब कुछ तैयार है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। मैं नहीं जानता, इसका आधिकारिक सूचना तो नहीं है क्योंकि आधिकारिक कोई सूचना दी नहीं गई है किसी को भी। तो अब नीतीश कुमार जब आएंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चाओं का विषय बन जाए और नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सुई टिक जाए, तो सोचिए कि आग लगा है तभी धुआं निकल रहा है, बगैर उसके नहीं निकलता। नहीं तो जो मीडिया भाजपा की गुलाम है और भाजपा की बड़ाइयां छापती है और कहती है, करती है, बोलती है, दिखाती है, वह इस बात की चर्चा क्यों करे कि नीतीश का प्लान तैयार है, 122 विधायकों की तैयारी पूरी है, क्यों करे? इसका मतलब अब भाजपा का दामन छोड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष पूरा, कांग्रेस, सब कोई साथ देता हुआ नजर, सबने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि हम नीतीश को समर्थन करेंगे। यानी कि नीतीश को अब कोई दिक्कत नहीं है और मजबूत करने के लिए पार्टी को आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा को अहम पद। लेकिन अब झटके वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस ललन सिंह को, जो कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार में, नीतीश कुमार के पार्टी के कोटे से मछली पालन मंत्री है, ललन सिंह और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटाए जा रहे हैं और संजय झा का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उनको फिर दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेगी। कौन? जेडीयू। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से हटाया जाएगा संजय झा को और ललन सिंह और संजय झा को जेडीयू से आउट किया जाएगा। या अगर रहे तो मात्र एक सदस्य के रूप में रहेंगे, पार्टी के सदस्य बस, और कोई इनके पास पावर नहीं होगा। नीतीश कुमार इस तरह की व्यवस्था करेंगे, कहा जा रहा है, सत्ता परिवर्तन करते हैं। अब ऐसे में बिहार के अंदर हुड़दंग मचना तो लाजमी था, बौखलाहट मचना लाजमी था। कई दिनों से सन्नाटा सा छाया हुआ था। नीतीश कुमार यात्रा पे है तो सम्राट चौधरी इर्द गिर्द घूमते फिर रहे थे, उनकी गाड़ी में खड़े होते नजर आए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का जो परिणाम आया, बीएमसी का परिणाम क्या आया? सभी राजनीतिक दलों की औकात नजर आ गई, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और इसमें सबसे ज्यादा चोट एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे तुर्क का इक्का होकर के भी जो लालच बस इधर उधर भटक सटक रहे थे और अपने ही नेताओं की बात नहीं सुन रहे थे और राजनीति चल रहे थे, तो एकनाथ शिंदे को ही झटका लग गया। होटल से सभी के 29 पार्षद निकल करके भाग गए। यह सूचना अभी कुछ पल पहले आई है कि 29 के 29 पार्षद निकल गए। अब क्या करेंगे? एक
उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, भाजपा उधर तोड़फोड़ में लगी हुई है, यानी कि एकनाथ शिंदे को खत्म करने की कोशिश। अब एकनाथ शिंदे को कब से उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे थे कि मेयर शिवसेना का बनना चाहिए, शिवसेना के हाथ में बीएमसी था, भाजपा का ना बने नहीं तो पूरा मुंबई भाजपा के कब्जे में आ जाएगा, जो बाद में उसके हाथ से पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और उसके बाद वह बेचना चालू कर देगी। तो समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे। अब वह सभी के सभी निकल पड़े। अब ऐसे में वोटिंग के वक्त सबने अगर उद्धव ठाकरे को कर दिया वोटिंग, तब शिंदे का क्या होगा, या भाजपा को कर दिया तो शिंदे का क्या होगा। दोनों परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहेंगे। और थाने में और बाकी जगहों पर जहां भाजपा को कम सीटें मिली है, 25, 28, 26 मिली है, और एकनाथ शिंदे को 65, 70, 80 मिले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 50-50 कर रही है कि 2.5 साल हमारा और 2.5 साल आपका, लेकिन मुंबई के लिए बात ही नहीं कर रही है। अब एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी पर भी दावा ठोक दिया, तो अमित शाह ने उन्हें झुंझुना थमा दिया, कहा कि पार्टी को विलय कर दीजिए भाजपा में, उसके बाद दावेदारी ठोकिए। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे के पास दो ही रास्ते, या तो वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के शिवसेना को एक कर दे, और या तो राजनीतिक कैरियर उनका समाप्त हो जाएगा। भाजपा न उनका मेयर बनाएगी और ना ही भाजपा उनको सीएम बनाएगी। दोनों परिस्थितियों में वह चले जाएंगे, बाद में टूट फूट बड़ी तेजी से हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने खरमंडल शुरू कर दिया है, तोड़फोड़ पूरी तरह से शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे खासे परेशान है। जैसे ही पार्षद भागे होटल से, एकनाथ शिंदे अफरा तफरी का माहौल महाराष्ट्र में पड़ गया है। हर पार्टियां सक्रिय। अभी अभी जस्ट संजय राउत का जो बयान आया है, संजय राउत का यह बयान आया है कि सत्ता के लालच में वह द्वारा का काम कर रहे हैं। जानते हैं ना, गांव घर में एक दोराहा होता है, द्वार झाड़ने ओढ़ने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, वही काम कर रहे हैं। वह जिस लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, वह शिवसैनिक उनको साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ भी जा सकते हैं अपने अस्तित्व को अगर बचाना है, और नहीं बचाया, नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी अब अपना दांव चलती है कि आप भाजपा में विलय कीजिए, और भाजपा में विलय करने के बाद इनको न घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ेगी। पार्टी भी विलय कर देंगे, पार्टी विलय हो जाएगी, सिंबल चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और उसके बाद इनको निकाल करके फेंक देगी 2-4-6 महीने के बाद। तो राजनीति भी खत्म हो जाएगी। फिर एकनाथ शिंदे के पास वह दम नहीं है कि कर पाएंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ अभी भी उनके लोग हैं और कह रहे आप भाजपा का दामन छोड़िए। और जैसा कि मैं पिछली खबरों में आप दर्शकों को मैं बताया, महाराष्ट्र के अंदर बड़ी उठापटक है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार संकट में है। एकनाथ शिंदे के एक निर्णायक फैसले ने पूरी सरकार को हिला देगा, और वह एकनाथ शिंदे को लेना है। बीएमसी का मेयर एक ऐसा मुद्दा बन गया है अब कि एकनाथ शिंदे के फैसले से बहुत कुछ निर्णायक होगा। अगर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पास घर वापसी करने का फैसला कर लिया, जैसा उन्हीं के लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। क्योंकि नीतीश और नायडू भी पूरी तैयारी में है। जैसा मैंने कहा बिहार को लेकर के कि नीतीश ने तेजस्वी के साथ मिलकर के 130 एमएलए यानी कि विधायक तैयार कर लिए हैं। इस तरह की चर्चा बड़ी तेज, हर किसी की जुबान पर यही चर्चा है कि पूरी तैयारी हो चली है। अब विधानसभा बजट सेशन होना है, शुरू होते ही विस्तार हो जाएगा इसी विधानसभा सत्र के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, और विजय सिन्हा गृह मंत्री भी सम्राट चौधरी है और डिप्टी सीएम भी है। अब ऐसे में सांसें फूल रही है इन लोगों की। अब विपक्ष को तोड़ने का भी काम नहीं हो पा रहा है।
और नीतीश कुमार को रोक भी नहीं पा रहे हैं। और नीतीश कुमार ऐसे लोगों को साथ लेकर के आ जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 36 का आंकड़ा है, आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा, और जो भाजपा के हाथों खेलते हैं, संजय झा और ललन सिंह, इनको नीतीश कुमार अब हाशिए पे भेजने वाले हैं। केसी त्यागी को तो पहले ही भेज दिया, 12 और लोगों को भेज दिया, 15 लोगों को चुनाव के वक्त टिकट वापस मंगा लिया था और उनको टिकट ही नहीं दिया जिसे संजय झा और ललन सिंह ने दिया था। तो प्लान तो भाजपा का बहुत बड़ा था, लेकिन वह प्लान सारा फेल हो गया और उसे नजरअंदाज कर दिया और ध्वस्त कर दिया नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल सक्रिय और पूरी व्यवस्था में है और पूरी तरह से प्लान सेट है और उस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अब सक्रियता अपनी कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और वह दिन अब आ गया है। सिर्फ एकनाथ शिंदे का नंबर पहले है। एकनाथ शिंदे को 24 तारीख के पहले फैसला करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और सभी लोग टूट करके चले जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास मात्र 4 ही पार्षदों की कमी है, पूरी व्यवस्था कंप्लीट है। ऐसे में उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के लोग संपर्क में हैं और होटल से उन्हें निकाला जाए, यह उद्धव ठाकरे और संजय राउत का मांग था, बार बार बयान दे रहे थे। और वाकई यह बात हकीकत भी है, उन पार्षदों को 3 दिन के लिए रखा गया था, कई दिन तक एकनाथ शिंदे ने होटल में रख दिया, वह निकल करके भाग चले। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए तो झटका है कि भाजपा तोड़ लेगी या उद्धव ठाकरे तोड़ लेंगे, और जबकि 29 को 29 उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और वह किसी भी दल में चले जाए तो उनको दर बदल कानून लागू नहीं होता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। एकनाथ शिंदे कोर्ट नहीं जा सकते, किसी के पास जा नहीं सकते कि ये चले गए, इनकी सदस्यता रद्द कीजिए ना, उसमें लागू ही नहीं होता। विधानसभा और लोकसभा में वह लागू होता है, पार्षद में नहीं, बीएमसी के अंदर नहीं, वार्ड मेंबर में नहीं होता है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे बुरी तरह से फंस गए हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब राजनीति क्या करवट लेती है, लेकिन बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक उथल पुथल तो मच गया है और भारतीय जनता पार्टी की सांस भी फूलने लगी है। एकनाथ शिंदे के एक फैसला मोदी के तख्तो ताज को पलट करके रख देगा। एकनाथ शिंदे क्या यह हिम्मत दिखा पाएंगे? नीतीश कुमार ने तो प्लान सेट कर दिया, बस एकनाथ शिंदे को थोड़ी हिम्मत दिखानी है, सरकार पलट जाएगी। तो थोड़ा इंतजार कीजिए और बहुत कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।